कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 180 साल पहले। उस जगह की नाम होती है बेनफील्ड। वहां पे एक लड़की को पेड़ के साथ बांध के उसकी मुंह के ऊपर एक मुखौटा लगा के आखिर में उसकी आत्मा को एक गुड़िया के अंदर कैद करके मार दिया जाता है। आरोप ये लगी थी कि उसके शरीर में शैतान वश कर ली है, लेकिन वो मरते मरते ये श्राप जरूर दी थी, मैं अपनी बच्चों के द्वारा सदियों तक जिंदा रहूंगी। उसे जिस पेड़ के ऊपर लटकाया गया था वो पेड़ बिल्कुल ही सफेद है। उस पेड़ में कोई पत्ते नहीं। वही दूसरी तरफ फैन नाम की एक शख्स वो जगह जगह से स्टोरी उठा के न्यूज़पेपर वालों को सौंपते हैं और उसे इसके बदले में कुछ रकम भी मिल जाया करती है। एक रोज उसे कॉन्ट्रैक्ट आई। बेनफील्ड में एक रहस्यमयी घटना घटी, उसे जांच करने के लिए भेजा जाता है। वहां पे पहुंच के फैन देखा जिस गाय के ऊपर अजीब सी अक्षर छपी हुई थी। गाय की ओनर ने बताया कि कल ही ये गाय के शरीर में कुछ नहीं था और उसी समय में एक म्यूजिक बैंड हुआ करता था मेटालिक नाम से। फैन ने कहा तुम्हारे बेटे ने मेटालिक बैंड के गाने सुनते हैं और उनके लोगो अपनी गाय के ऊपर चिपका दिए। अपने काम खत्म होने के बाद फैन जैसे ही लौटने वाला था तभी उसे आवाजें सुनाई देती हैं किसी लड़की की। वो लोग जहाँ पे खड़े थे वो बिल्कुल सफेद पेड़ वाली इलाका थी। वो पेड़ के सामने पहुंच के देखने लगा। जमीन के ऊपर कुछ चीजें चमक रही थी। वो खींचते ही एक गुड़िया बाहर आती है। उस गुड़िया के शरीर में चेन के जरिए बांधा गया था और उसी चेन के साथ एक नेम प्लेट में लिखा हुआ है 1845 31 जनवरी। फैन तभी उसी गुड़िया को अपनी पैरों तल में कुचल के तोड़ दिए। रात को जब फैन अपनी गाड़ी में लौट रहा था तभी वो न्यूज़पेपर वालों को देने के लिए बातें रिकॉर्ड कर रहा था। तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने सफेद कपड़ा पहना हुआ लड़की चले आते ही गाड़ी टक्कर लगती है एक पेड़ के साथ। सड़क के ऊपर आते ही देखा वो लड़की धीरे धीरे जंगल की ओर चलने लगी थी। फैन उसके पीछे पीछे जाके देखा वो लड़की बिल्कुल ही उसी सफ़ेद पेड़ के सामने बैठ गई और बातें करने लगी। पीछे से फैन को अच्छी तरीके से सुनाई दे रहा था। फैन जैसे ही उस लड़की की पीठ पर हाथ रखा वैसे ही वो लड़की बेहोश हो गई। पास में ही चर्च देख के दरवाज़ा खटखटाया। फादर उन दोनों को अंदर ले गए। इसके बाद वो फादर डॉक्टर गेट्स को तभी बुला लिया। चेक करने के बाद गेट्स कही ये ठीक है। जब वो लड़की बातें कर रही थी फैन खड़ा होके देख रहा था और चौंक गया क्योंकि वो अपनी उंगली के जरिए बातें कर रही थी, यानी वो बात नहीं कर सकती। लेकिन कुछ ही मिनट पहले वो बिल्कुल सुना था उसके पीछे खड़े होके। इसी के बारे में गेट्स के साथ बातें करी क्योंकि वो डॉक्टर हैं। गेट्स कही वो बचपन से ही बातें नहीं कर सकती। गाड़ी खराब होने की वजह से वो अपनी शहर में नहीं लौट सकते, इसीलिए गेट्स अपनी गाड़ी करके उसे होटल तक छोड़ दी। ये जो बेनफील्ड इलाका है मदर मेरी को पूछते थे और उसी रात को वो लड़की जिसकी नाम एलिस वो मदर मेरी की मूर्ति के सामने बैठ के आराधना करने लगी। सवेरा होते ही फैन अपनी गाड़ी को मैकेनिक के पास दे दिए ठीक करने के लिए। उसके पास फोन आता है उसके कॉन्ट्रैक्टर की। तभी फैन कहा कि मुझे यहाँ पे रुकना होगा क्योंकि मुझे एक और नई केस मिल गई है। फिर फैन तैयार होके उस चर्च के अंदर पहुंच जाता है अपने कैमरा लेके। एलिस सामने की कतार में बैठी थी। अचानक एलिस वहां से उठ के बाहर चलने लगी। एलिस सीधे जाके हाजिर हुई उसी सफेद पेड़ के सामने और उनके पीछे सभी लोग खड़े हुए थे। तभी अचानक से सभी लोगों को सुनाई दी एलिस के मुंह से आवाजें। डॉक्टर गेट्स भी आई हुई थी। वो तो खुद के ऊपर ही यकीन नहीं कर पा रही थी। तभी एलिस अपनी मुंह को फेर के उसने कही कि हम सबको कल यहाँ पे फिर से आना होगा। फिर डॉक्टर गेट्स एलिस को लेके स्टूडियो में जाके हाजिर हुई। वहाँ पे एलिस को कई सारे बातें बताई गई बोलने के लिए। एलिस सभी बातें कह दी। इससे तो यकीन हो गया कि वो अब बातें कर सकती हैं।
लेकिन दूसरी तरफ फेन जिस न्यूज़पेपर ऑफिस में काम करते थे वहाँ पे फोन किया, लेकिन वो लड़की मोनिका साफ साफ कह दी कि पहले तुम हमें झूठी खबरें दी थी, अब हम दोबारा तुम्हारी कोई कहानी नहीं लेंगे। फेन अपनी काम करके रात को सो गया, लेकिन वो सपने में देखा लकड़ी से बनी एक घर के सामने पानी की धारा चल रही थी और उसी पानी के ऊपर लड़की जिसकी सर से लेके पांव तक कपड़े से ढकी हुई थी, हाथ और पैरों के बल चल के उसी की तरफ आ रही थी। एलिस अलौकिक तरीके से बातें करने लगी हैं। यह खबर पूरे ही विनफील्ड में फैल गई थी। सवेरा होते ही कुछ लोग अपनी अपनी परेशानियों को लेके चर्च के सामने हाजिर हो गए। तभी एलिस चर्च के अंदर से बाहर चली आई। सफेद पेड़ के सामने फिर से दोबारा खड़ी हो गई, क्योंकि उस पेड़ के अंदर से कोई तो है जो उसके साथ बातें कर रहा था। व्हीलचेयर में एक लड़के को देखते ही उसके सामने आके कही, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? मैं ठीक होना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी के ऊपर विश्वास करते हो? वो लड़का हाँ कहते ही एलिस कही, तो फिर उठो चलने लगो। तो भी उठते ही वो चलने लगा। मौजूदा सभी लोग पूरी तरीके से हैरान हो गए। ये तो चमत्कार के अलावा और कुछ नहीं। फेन ने अपनी कैमरा में सभी कुछ रिकॉर्ड कर लिए। वो तभी न्यूज़पेपर वालों को ये भेजते ही पूरे दुनिया में खबर फैल गई। दूसरी तरफ ये बातें ऊंचे चर्च वालों के तरफ पहुंचते ही वो लोग जांच करने के लिए एक शख्स को भेज दिया, पोप गेल और एक फादर जिसका नाम मुनसिग्नर। लेकिन तभी उस मीटिंग हॉल में एलिस पहुंच जाती है और सभी रिपोर्टर एलिस की तरफ माइक करके सवाल करने लगी। एलिस कही कि मुझे मदर मेरी दिखती है उसी पेड़ के ऊपर रोशनी के अंदर से। मीटिंग के आखिर में फेन पोप गेल और फादर मुन के साथ बातचीत करी, लेकिन सवाल यह है कि हकीकत में उस पेड़ में मदर मेरी आती है या फिर उस पेड़ में ऐसी कोई शैतान है जो अपनी काम कराने के लिए एलिस को चूज करी। और इसी का पता हमें लगता है जब उस पेड़ को ढक दिया जाता है और फादर हैगन जब एक रोज उसी पेड़ के सामने जाता है देखने के लिए, तभी फादर हैगन को जमीन के अंदर से उसी टूटी हुई गुड़िया मिलती है। वो गुड़िया को देख ही रहा था, तभी पेड़ के सामने कपड़ों से लिपटी हुई कोई प्रकट होता है। उसके हाथों में कोई भी स्किन नहीं, नाखून जैसे बहुत ही नुकीली हो। वो फादर हैगन को मारने वाला था, तभी पीछे लोग पहुंच जाता है और फादर हैगन वहां से गुड़िया को लेके चला गया। दूसरी तरफ फेन एलिस के साथ अकेले में बातें कर रहे थे। एलिस तभी बताई कि वो अपनी सोल, अपनी मन, अपनी हृदय सभी कुछ मदर मेरी को दे दी है। फादर हैगन पहुंच गया। वो एलिस को बाहर जाने को कह के फेन के साथ बातें करी। कहा कि मुझे डर है, आज तक दुनिया में जितने लड़कियों ने दावा किया वो मदर मेरी को देखा, वो सभी कुछ ही सालों के अंदर ही मारी गई। जहाँ पे ईश्वर की साया होती है वहीं पे शैतान मंडराते हैं। अगर एक बार उसकी विश्वास डगमगाने लगी तो शैतान उसे मार देगा। अपने काम खत्म करके फेन जब भी रात को अपने होटल में आते हैं तभी पीछे से किसी की धीमी आवाजें सुनाई दिया, लेकिन पीछे मुड़ के देखी कोई नहीं। यानी जो कोई भी है शैतान है या फिर अच्छी आत्माएं हैं, वो फेन की पीछा करने लगा। दूसरे दिन सवेरा होते ही फादर मून फेन चर्च में बैठे थे और एलिस तभी ईश्वर की स्तुति गा रही थी। फादर हैगन उसके बाद स्पीच देने आते हैं तभी वो खांसने लगी और नीचे गिर गई, क्योंकि उसकी लंग पूरी तरीके से खराब हो गया था। ये देखते ही एलिस उसकी सीने के ऊपर हाथ रखी। इसके बाद ही हैगन पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। फिर इसी चीज को गलत साबित करने के लिए डॉक्टर गेट्स के साथ बातें करा गया। दोबारा फादर हैगन की चेस्ट एक्सरे ली गई। ये देखे गेट्स कही पहले उनकी चेस्ट पूरी तरीके से खराब हो गया था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। ये चमत्कार के अलावा और कुछ नहीं। मौजूदा फेन और फादर मुनसिग्नर दोनों को लगा कि ये कहानी सच है और ये चमत्कार है। दूसरे दिन ही पूरी दुनिया में प्रचार कर दिए गए कि ये जगह पवित्र है।
दुनिया में ये खबर फैलते ही लोगों की तरह तरह की कमेंट्स आने लगे। सभी लोग एलिस के ऊपर भरोसा करने लगे थे। वो चाहते थे कि अपनी परेशानी एलिस के द्वारा ही ठीक हो। फेन की नाम पूरी तरीके से एकदम शीर्ष में चले गए थे। जगह जगह से उनके पास फोन आ रहे थे कि अब वो लोग उसे एडिटर के तौर पर रख लेंगे। उसकी खुद की कंपनी से फोन करती है मोनिका, लेकिन वो कहा कि उसे टाइम चाहिए। कहना ज़रूरी है कि फेन पहले जितने भी बुरे काम करे थे वो कभी भी इंसानों की अमंगल नहीं किए थे, और इसी वजह से उनकी वर्तावों को देख के एलिस भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर भरोसा करने लगी। क्योंकि एलिस की इस दुनिया में माता पिता कोई नहीं, चर्च के फादर हेगन ही उसकी अंकल हैं। दूसरी तरफ एक रात को फादर हेगन उसी पेड़ के सामने बैठ के सिगरेट पी रहा था और सिगरेट की धुएं पीछे पत्थर की दीवार के अंदर जा रही थी। वहां पे छेद देख के फादर हेगन अपने हाथों को अंदर दे के कुछ चीजों को बाहर लाई। फेन के साथ डॉक्टर गेट्स की अच्छी दोस्ती हो गई। वो दोनों एक रोज सुबह में जंगल में चलते चलते एक जगह पे रुक जाता है। फेन पास में ही मुंह फेरते ही देखी एक लकड़ी की घर और उसके सामने जल की धारा बह रही है। फिर इसी के बारे में सवाल करते ही गेट्स कही ये जगह तकरीबन 1845 के टाइम से ही चर्च के अंदर है, क्योंकि इस जगह को वो अपने सपने में देखे थे। फेन तभी पानी में अपने मुंह को देख रहा था क्योंकि वो हैरान हो गई। तभी पानी के अंदर से एक शैतान उसे हमला करने की कोशिश करी। गेट्स की तरफ मुंह फेरते ही गेट्स के अंदर से भी वो शैतान अपनी झलक दिखाई, लेकिन फेन खुद को विचलित ना करके संभाल लिया। और यहीं से फेन की मन में शक हो जाती है कि कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो 1845 के बाद से ही और इसी चर्च के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद रात के टाइम फादर हेगन अपने चर्च के अंदर आते ही देखा कोई कन्फेशन करने के लिए आए हुए। वो कन्फेशन रूम में बैठ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे शैतान प्रकट हो गई। बाहर निकल कर देखा शैतान अपनी पूरे शरीर को कपड़े से लिपट दिया और हाथ में रस्सी है। इसके बाद ही वो शैतान फादर के गले में रस्सी डाल के उसे मार दिए, क्योंकि फादर हेगन कुछ ऐसी बातें जान गए थे जो शैतान को पसंद नहीं है। फेन चर्च के अंदर आते हैं फादर के साथ बातें करने। वो ये देखते ही पुलिस को फोन करी। एम्बुलेंस आके फादर हेगन को ले गए। हेगन के मरने की खबर सुन के वहाँ पे पोप गेल भी आए हुए थे। पोप कहा एक चर्च में फादर की आत्महत्या करना कोई सामान्य बात नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि शैतान यहाँ पे आ चुका और वो ये युद्ध जीत रहा है। सवेरा होते ही फेन अपने कैमरा लेके एलिस के पास हाजिर होता है। उससे बातें करने लगी। फेन तभी सवाल करा कि कहीं ये काम कोई शैतान की तो नहीं, क्योंकि शैतान चर्च के अंदर घुस नहीं सकता, इसीलिए आरोप जाता है मदर मेरी के ऊपर। ये समझते ही एलिस कही उसके ऊपर कभी भी शक नहीं करना, वो हमारी ईश्वर है। इस वक्त मेरी मुझसे बातें कर रही है। वो कही शक हमेशा विश्वास को कमजोर कर देती है। वही रात को काम खत्म करके फेन अपनी होटल की कमरे की तरफ जा रहा था, तभी पीछे से दोबारा वही आवाजें सुनाई देते हैं, लेकिन इस बार उसे साक्षात शैतान को दिखाई दिया, लेकिन वो 1 सेकंड के बाद ही वहां से गायब हो गई। रिकॉर्ड की हुई आज की एलिस की वीडियो को देख रहा था, लेकिन अचानक उसे शक लगते ही वीडियो को एक ड्यूरेशन में पॉज करके स्लो मोशन में देखने के बाद ही उसे दिखाई दिया उसके अंदर से कोई चीज बाहर निकल जाती है जो दिखने में पूरी काला रंग की है। ये देखते ही फेन पूरी तरीके से समझ गया कि एलिस के अंदर शैतान की वश हो गई है। और सवेरा होते ही वो चर्च के पास पहुंच जाते हैं। वहां पे गेट्स भी आई हुई थी, क्योंकि आज फादर हेगन की फ्यूनरल है। गेट्स को पूछते ही कि इस चर्च की हिस्ट्री के बारे में कागजात कहाँ मिलेगी, तभी चर्च के पास ही एक घर के अंदर गेट्स ले गई। उस घर के अंदर कई सारे मूर्तियों के ऊपर कपड़ा डाला गया था। ड्रॉयरों को चेक करने के बाद एक किताब मिलती है, जो किताब लिखी हुई थी लैटिन भाषा में। गेट्स को वो भाषा आती थी, वो पढ़ के सुनाने लगी।
1845 में मैरी एलनोर नाम की एक लड़की को पेड़ के साथ बांध के जिंदा जला दी गई थी। वो अपने शहर में लोगों की बीमारियों को ठीक कर रही थी, लेकिन आखिर में लोगों को लगने लगा था कि इसके अंदर चुड़ैल हैं, और मरते मरते मैरी एलिनोर कही थी, मैं अपनी वंशज के तहत हमेशा जिंदा रहूंगी। यहाँ पे फेन और गेट्स पूरी तरह से समझ गए कि फादर हेगन को इसी वजह से मार दी थी वो शैतान, और वही शैतान अभी एलिस के शरीर में है। मैरी एलिनोर ही है जो एलिस को कंट्रोल कर रही है, और एलिस ही है मैरी एलिनोर की वंशज का आखिरी संतान। लोगों का ये दावा भी था कि मैरी एलिनोर की मरने के बाद जिन लोगों को वो ठीक की थी सभी लोग अपने पहले की अवस्था में वापस लौट गए थे। यानी मोटा मोटा बात ये है, एलिस अभी शैतान की काम कर रही है। और तभी चर्च के अंदर एलिस वहाँ पे खड़ी होकर कही, आज रात एक पार्टी है जहाँ पे एक कुमारी के गर्भ में बच्चे आएंगे। फैन को दिखाई दिया एक मूर्ति कपड़े के नीचे हिलने लगी है, और तभी एक मूर्ति के अंदर से वो शैतान उन लोगों के ऊपर हमला करने लगी जो रूप ली हुई थी मैरी एलिनोर की। तभी फैन गेट्स को लेके बाहर चले आए। फिर फेन वहां से निकल के तुरंत ही पोप गेल की ऑफिस में हाजिर हो गई, जहां पे फादर मुन भी बैठे हुए थे। उसी किताब को सामने देके बातें बताने लगे, लेकिन पोप कहा, मुझे इस सब के बारे में मालूम है। आज रात को जो अनुष्ठान होगी वहां पे वो शैतान उसके ऊपर मारने वाले सभी को कंट्रोल कर लेंगे। वही लाइब्रेरी में बैठ के मैरी एलिनोर की दी गई स्पीच को पढ़ रहे थे, और वहां पे मालूम चला कि मैरी एलिनोर भी प्रेग्नेंट थी, और वो एक बच्चे को जन्म दे के ही मारी गई। यानी आज रात जो अनुष्ठान होगी उसी अनुष्ठान में एलिस भी प्रेग्नेंट हो जाएगी। फैन फोन पे बातें कर रहा था, तभी लाइन कट हो गई। उसे आवाज सुनाई दिए, घर की कोने में जो मदर मेरी की मूर्ति बनाई गई है वो धीरे धीरे टूटने लगी, और देखा उसके अंदर से वही कपड़ों में लिपटी हुई शैतान बाहर निकल गई। वो फैन को मारने वाली थी, तभी पीछे फादर मून पहुंच जाता है बाइबल लेके, लेकिन वो शैतान की ताकत इतनी थी कि वो बाइबल की लिखा ही मिटा दी। लेकिन फादर मून आखिर में अपनी मंत्रों के जरिए उस शैतान को वहां से भगा दिए। फिर रात हो गई, वो अनुष्ठान शुरू हो जाती है, और चर्च के अंदर फादर मून, फेन, डॉक्टर गेट्स ये तीनों पहुंच जाते हैं। फादर मून अपनी तरीके से चर्च के अंदर से ही एक्सोर्सिज्म करने की कोशिश करी, लेकिन तभी वो शैतान अपनी ताकत दिखाता है। जो बड़ी सी लोहे की क्रॉस दीवार में लगाई गई थी उसमें आग लग जाती है, और वही क्रॉस फादर मून के ऊपर गिर के उसे मार दिया। फेन और गेट्स बाहर चले आते हैं। वो लोग अभी क्या करेगा? फेन कहा, एलिस बताई थी शक ही विश्वास को कमजोर कर देती है, यानी हमें अभी मौजूदा सभी के मन में शक पैदा करना होगा। वही तभी अनुष्ठान में एलिस पूरी तरीके से उस शैतान के वश में जाके बातें करने लगी थी मौजूदा सभी के साथ, और ऑनलाइन में जो देख रहे थे उन लोगों के साथ भी। यहाँ पे शैतान पूरी तरीके से इंसानियत के ऊपर कब्जा पाने वाले थे। और तभी वहाँ पे फेन और गेट्स पहुँच जाते हैं। वो दोनों तकरीबन बहुत मिनट तक एलिस को समझाती रही, कहती रही कि तुम जिस मेरी के साथ बातें करते हो वो वर्जिन मेरी नहीं, वो मेरी एलिनोर है, जिसके शरीर में शैतान है जो तुम्हें कंट्रोल कर रही है। लेकिन एलिस के मन में वो शैतान बार बार बातें कहते ही जा रहा था, और आखिर में जो बातें कहा उससे एलिस को यकीन हो जाती है। शैतान कहा, अगर तुम लोगों तक मेरी बात नहीं पहुंचाओगे तो तुम कभी बातें नहीं कर पाओगे। एलिस ये बातें सुनते ही समझ जाती है कि ये मदर मेरी नहीं, क्योंकि सौदे के बदले बुराइयां नहीं देते। ये समझते ही एलिस तभी सबके सामने कह दी, मेरी असली नहीं है। और जो लोग सुन रहे थे ऑनलाइन ऑफलाइन खड़े थे, सभी के मन में एकदम से ही वक्त बदल गई, जज्बात बदल गई, यानी उनके जिंदगी से जुड़ी हुई सभी कुछ बदल गई। और ये होते ही शैतान उस पेड़ में आग लगा दी और उसके अंदर से खुद ही प्रकट हुए।
ये देख के सभी लोग भागने लगे थे। वो टोबी भी आई हुई थे, लेकिन टोबी अचानक से ही फिर से लंगड़ा हो गया। वो शैतान अपने मुखौटा को निकालते ही दिखाई दिया। उसकी जली हुई मुंह है। सामने पोप गेल को देखते ही उसकी सीने के ऊपर हाथ रख के उसे भस्म कर दिए। और आखिर में जैसे ही वो शैतान एलिस को मारने वाली थी, तभी वो खुद ही वहां से हवा में भस्म हो गई, क्योंकि एलिस अब उसके ऊपर से यकीन नहीं करती थी, वो ईश्वर के ऊपर यकीन करती हैं। और यहाँ पे ईश्वर की विश्वास जीत गई। इसके बाद आखिर में जिन जिन लोगों को एलिस ठीक की थी, वो सभी अपनी पहले की हालत में लौट गए और वो एलिस खुद ही बेजुबान बन गई।